नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 19 जनवरी गुरुवार शाम का बुलेटिन। खबरों को विस्तार से जाने उसके पहले नजर डालते आज के प्रमुख हेडलाइंस की ओर। बुलेट सवार युवक ने की किशोरी को उठा ले जाने की कोशिश। 19 साल बाद कोर्ट के आदेश पर जमीन खोजने निकली टीम। बाटी खाने के बहाने बुलाकर किशोरी से छेड़छाड़ की, पिता के रोकने पर सिर पर पाइप मारा। मलखंब और योगासन स्पर्धा की तैयारियां हुई शुरू। अभिभाषकों ने याद किया महाराणा प्रताप को। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नीलगंगा थाना क्षेत्र के लोकमान्य तिलक स्कूल तिराहे के पास गुरुवार की दोपहर सनसनीखेज घटना हुई। यहाँ बुलेट सवार युवक ने किशोरी को उठा ले जाने की कोशिश की। करीब इसी समय किशोरी का मोबाइल भी छीन लिया गया। नागदा की जबरन कॉलोनी स्थित 56 ब्लॉक में रहने वाली 16 साल की छात्रा दशहरा मैदान स्थित कन्या छात्रावास में रहकर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती है। वह संक्रांति की छुट्टियां मनाकर गुरुवार को ही नागदा से लौटी थी। इसी दौरान वह अपनी सहेली के साथ लोकमान्य तिलक स्कूल के पास स्थित MP ऑनलाइन की दुकान पर गई थी। तभी दुकान से लौटते समय युवती के पास बुलेट सवार 3 युवक आए और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। युवती ने बताया युवकों के पास चाकू और पिस्टल थे। डर कर युवती स्टेशन की तरफ भागी और ट्रेन के टॉयलेट में छुपकर खुद को बचाया। घबराई युवती ने अपनी बड़ी बहन को फोन से पूरी जानकारी दी। इसके बाद परिजन इकट्ठा हुए और युवती को लेकर नीलगंगा थाने पहुंचे। फिलहाल नीलगंगा थाना पुलिस घटना स्थल के आसपास के CCTV कैमरे चेक कर युवती से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। दशहरा मैदान में जाने वाली थी। आज मेरा हॉस्टल था। मैं स्कूल जाने वाली थी पर मैं नहीं जा पाई। किडनैपिंग के कारण उन लड़कों ने मुझे पकड़ा, मैजिक से उतारा और कहा कि उन्होंने मुझे चाकू बताया, बंदूक बताई और कहा नीचे उतर रही या नहीं उतर रही। मैंने बोला आप कौन? मैं नहीं उतर रही। आप मुझे इतना धमका क्यों रहे हो? मैं रिपोर्ट कर दूंगी। उन्होंने मुझे रिपोर्ट तक का चांस नहीं दिया, मुझे जान की धमकी दी। मेरे को जान से मारने की कोशिश पूरी की थी उन्होंने। पुलिस में मैंने शिकायत की है कि मेरा किडनैप हो चुका था। उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा है और बहुत से बड़ी सजा दे। वो सोशल मीडिया के लड़के हैं। मैं नहीं जानती उनको। नई ID बनाकर मैसेज करते हैं मुझे। इसी तरह लक्ष्मी नगर में रहने वाली 8वीं क्लास की छात्रा का मोबाइल छीन लिया गया। छात्रा स्कूल से घर की तरफ जा रही थी। माधवनगर रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे एक्टिवा पर आए एक युवक ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। जब युवती और उसकी सहेलियों ने विरोध किया तो बदमाश उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग निकला। घबराई युवती ने परिजन को फोन किया, जिसके बाद बहन के साथ वह भी नीलगंगा थाने पहुंची। हालांकि काफी देर रुकने के बाद वह बिना शिकायत कराए ही घर निकल गए। 19 साल बाद कोर्ट के आदेश पर रामघाट क्षेत्र में फर्जी वसीयत से बिकी जमीन की तलाश राजस्व विभाग के अमले ने गुरुवार से शुरू की। सिरवे समाज की धर्मशाला के पास स्थित जमीन पर कई मकान बन गए हैं। ये जमीन आदित्य माधव राव चिटनीस के नाम पर थी और 1980 में उनके भाई के नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का नामांतरण करवा लिया गया था। 2004 में आदित्य चिटनीस के भाई सुरेश चिटनीस कोर्ट पहुंचे और हाल ही में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। 40,000 वर्ग फीट जमीन को तलाशने के लिए राजस्व विभाग का अमला गुरुवार की शाम मौके पर पहुंचा और नपती शुरू की। जमीन पर 105 पक्के मकान बन गए हैं और इनमें से एक में आंगनवाड़ी भी संचालित हो रही है। इनमें से 9 मकानों को सील कर दिया गया है। सिविल जज वीरेंद्र जोशी ने 17 जनवरी को जमीन को खाली कराकर कब्जा सौंपने का आदेश जारी किया था। उन्होंने अतिक्रमणकर्ताओं को हटाकर 20 जनवरी तक कोर्ट को सूचित करने का भी आदेश दिया है। इसके चलते ही प्रशासन ने ताबड़तोड़ गुरुवार को कार्रवाई की है। जमीन पर SKBM स्कूल भी था, इसे भी सील कर दिया गया है। नायब नाजिर अनिल वर्दे ने जमीन के कब्जे के बारे में बताया। न्यायालय माननीय नवम जवाहर न्यायाधीश वरिष्ठ खंड उज्जैन श्री वीरेंद्र जोशी के न्यायालय में जो प्रवर्तन प्रकरण क्रमांक है EXA 240012/2014 पक्षकार है इसके आदित्य चिटनीस विरुद्ध सिरवी समाज ट्रस्ट द्वारा शंकरलाल, इसमें कब्जा वारंट जारी किया गया है, जिसमें पक्षकार है श्री IG योगमाया नवदुर्गा मंदिर 3 रामघाट मार्ग उज्जैन के विरुद्ध ये कब्जा वारंट जारी किया गया है, जो भूमि सर्वे नंबर 2447 रकबा 0.376 हेक्टर फिर पटवारी हल्का नंबर 24 कस्बा उज्जैन का आधिपत्य डिप्टीदार आदित्य चिटनीस पिता माधवा चिटनीस ग्राम पंचायत जवासिया तहसील जिला उज्जैन को दिलाया जाना है। कितने लगभग घर यहाँ पर चीने गए, कितना एरिया है जिसको? इसमें तहसीलदार की उपस्थिति में आज ही राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक और पटवारी द्वारा यहाँ की नफ्ती की गई है, क्योंकि ये एरिया सर्वे नंबर 2447 रकबा 0.37 इसके आज ही चिन्हित किया गया है।
इसमें मकानों की गिनती की जाना है। तो चूंकि आज ही अपने को तो भूमि का कब्जा दिलाना, ताला तोड़ के, चूंकि इतना निर्माण बन गए हैं, ताला तोड़कर कब्जा दिलाए जाने के आदेश हैं, इसलिए यहाँ पर आज ही उसमें कार्रवाई की जा रही है। और जहाँ जितने आ रहे हैं, जितने मकान इसमें आ रहे हैं, सबके उनको कब्जा दिलाया जाना है। पर अभी जितने चूंकि सूर्यास्त के पहले तक कार्रवाई की जाती है, आज जितना संभव हो सकेगा उतना कब्जा दिलाया जाएगा। लगभग कितने मकानों को चिन्हित किया गया, आज कितने मकानों को एरिया चिन्हित किया गया और आज लगभग 9 भवनों में कब्जा दिलाया गया है। इस संबंध में सुरेश चिटनीस ने बताया, 376 आ रहे हैं, मतलब करीब 15 से केस चल रहा था। तो जो और अभी हर कोर्ट में ये हारते गए, हाई कोर्ट तक भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी रिजेक्ट हो गई, सेशन कोर्ट से भी हार गए। हाँ रह रहे हैं, पर वो क्या है, एक्चुअल बात है, मैं आपको बताऊं कि अब किसी की जमीन पे आप मकान बना के रह लो तो कोई वो थोड़ी है रजिस्ट्री नहीं। अभी तक तो हमारे सामने कोई नहीं लाया, एक भी आदमी बंदा रजिस्ट्री लेके नहीं आया। ये तो बहुत पुरानी है जमीन, 15-17 साल में सभी पक्ष फैसले अपने पक्ष में हुए, हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी और सेशन कोर्ट के भी, ये सभी अपने पक्ष। आगर रोड की एकता नगर में एक किशोरी को उसके घर के सामने रहने वाली परिचित महिला ने बाटी खाने के बहाने बुलाया और 4 युवकों के हवाले कर दिया। युवकों ने किशोरी के साथ अश्लील हरकत की तो वह चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर उसकी भाभी घटना स्थल पर पहुंची और किशोरी को अपने साथ ले गई। जब घटना को लेकर किशोरी के पिता ने आपत्ति ली तो महिला और युवकों ने पाइप से मारापीटी कर दी। बताया जा रहा है कि 16 साल की किशोरी के पिता मान कार्यक्रम में शामिल होने माकड़ोन गए थे। इस दौरान उसके घर के सामने रहने वाली सीमा बाई ने बाटी खाने के लिए अपने घर बुलाया। किशोरी जब सीमा बाई के घर पहुंची तो उसे 4 युवकों के हवाले कर दिया गया। इन युवकों के नाम तूफान, संजय, अनिल और एक अन्य बताए गए हैं। युवकों की बदसलूकी से किशोरी घबरा गई और वह चीखने लगी। ऐसे में उसकी चीख सुनकर उसकी भाभी मौके पर पहुंची और किशोरी को छुड़ाकर घर लाई। गुरुवार को किशोरी को लेकर उसके पिता सीमा बाई के घर पर आपत्ति जताने पहुंचे तो सीमा बाई के पति सुनील, संजय, तूफान और अनिल ने पाइप से पिटाई शुरू कर दी। घायल किशोरी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में किशोरी के पिता ने बताया, मेरी बालिका के साथ में 4-5 जने थे, ये उन्हें दरवाजा लगा लिया। उन्हें सीमा भाई ने बुलाया अंदर बाटी खाने के बोला आ जाओ भाई, बोला कि बाटी खा लो निशा भाई हमारे समाज में भाई बोलते हैं। तो सीमा ने बुलवाया अंदर और 4-5 छोरे अंदर पहले से ही थे और इसने बुलाया और सीमा भाई ने दरवाजा लगा दिया। जब वो चिल्ला चोट करी उसने, मेरी बालिका ने, तो फिर मेरी बहू ने सुना, बोला चिल्ला चोट कहाँ हो रही है। तो फिर मेरी बहू बाहर निकली, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो जान से मारने धमकी दी, बोला तुम बोलोगे तो तुम्हारे क्यों जान से मार देंगे हम। तो उन्होंने तलवार निकाली, तो तलवार से मुझे तो पाइप से मारा और तलवार से मेरी मिसेस की और मेरी बालिका के हाथ कट गए। और फिर थाने पहुँचे। थाने वालों ने क्या करा, थाने वालों ने भी बस मेरे को भी कुछ भी एडमिट कुछ भी नहीं करवाया, इलाज वगैरह, और डॉक्टर से दिखा के वापस हुआ थाने पे ले गए। भारतीय ज्ञानपीठ में गुरुवार को साहित्यकारों की महफिल जमी। इसमें शहर के ख्यात नाम साहित्यकार, लेखकों और मीडिया कर्मियों ने शिरकत की। मौका था 2 पुस्तकों के विमोचन का। ये पुस्तक है समय की दस्तक और सरोकार। समय की दस्तक को लिखा है शहर के जाने माने मीडिया कर्मी संदीप कुलश्रेष्ठ ने और सरोकार के लेखक है जनसंपर्क विभाग के पूर्व संचालक चंदर सोना ने। समसामयिक विषय पर समय समय पर लिखे गए दोनों के लेखों ने पुस्तकों की शक्ल ले ली है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओपी रावत और कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे थे। वरिष्ठ साहित्यकार श्री राम दवे, पूर्व जनसंपर्क अधिकारी लाजपत आहूजा ने भी बतौर अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। अध्यक्षता भारतीय ज्ञानपीठ के चेयरमैन एवं गांधीवादी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ ने की। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907
932200 या फिर 9111068965। जिला न्यायालय में अभिभाषकों ने महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। न्यायालय परिसर में अभिभाषकों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराणा प्रताप के जीवन पर अतिथियों ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए वरिष्ठ एडवोकेट नारायण सिंह राणावत ने बताया थे और कि जिन्होंने अपने देश की, अपने प्रदेश की रक्षा के लिए बारंबार युद्ध करे और खून की कई नदियां बही उस युद्ध में। ऐसे महाराणा प्रताप का गुणगान आज हमारे यहाँ मंच से हो रहा है। मेरे द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर के ये प्रोग्राम आयोजित किया है और कई सालों से हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं ताकि कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि इतिहास में जो ऐसे वीर हुए हैं, जो ऐसी विभूतियाँ इस देश में पैदा हुई है, उनको आने वाली पीढ़ी भूल नहीं जाए। इसलिए ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं कि आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को याद रखे। कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये कार्यक्रम कोठी महल के पीछे इस ग्राउंड में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के अतिथि तनोड़िया के राव राजेंद्र सिंह, कार्तिकीय सिंह, नारायण सिंह, अजीत सिंह ठाकुर, प्रताप मेहता, अशोक यादव, सुरेंद्र चतुर्वेदी, अजय तिवारी, उषा पवार आदि उपस्थित थे। खेलो इंडिया के तहत शहर में होने वाली योगासन और मलखम्ब प्रतियोगिता की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने के लिए 21 जनवरी को टॉर्च रैली निकाली जाएगी। गुरुवार को प्रतियोगिताओं की तैयारी कलेक्टर और एसपी ने परखी। कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने माधव सेवा न्यास सभागृह में खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए नियुक्त फील्ड एरिया प्रमुखों की बैठक ली और उनसे तैयारियों की जानकारी ली। ट्रांसपोर्टेशन, आवास एवं भोजन व्यवस्था के लिए माइक्रो प्लानिंग पर जोर दिया गया। प्रतियोगिता के प्रचार के क्रम में 21 जनवरी की शाम 4 बजे टॉर्च रैली होगी। ये टावर चौक से शुरू होगी और चामुंडा माता, देवास गेट, मालीपुरा, गुदरी चौराहा होते हुए माधव सेवा न्यास तक जाएगी। प्रतियोगिता के लिए आने वाले खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था 16 होटल्स में होगी। फिट इंडिया के सीईओ रोहित खन्ना ने बताया, खेलो इंडिया के तहत उज्जैन शहर में योग व मलखम्ब की प्रतियोगिताएं हो रही है। पूरे देश से 500 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण हॉटस्टार व डिज्नी पर किया जाएगा। देखो, खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है उज्जैन में 2 चरणों में होने वाला है। फरवरी के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में योगाभ्यास और मलखम्ब का यहाँ पर आयोजन होगा और इस हेतु जितनी भी तैयारियाँ हैं, चाहे वो पूर्व में ब्रांडिंग हो, प्रचार प्रसार हो, खिलाड़ियों के रुकने और खाने की सुविधाएं हों या फिर वेन्यू पर जो इंतजामात होने हैं, वो सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आखिरी टाइम पर रिव्यू करके जो कुछ गैप्स होंगे उनको एडजस्ट किया जाएगा और आवश्यक दिशा निर्देश आज की बैठक में दिए जाएंगे। देखिए, ये अभी डिटेल अभी हम लोगों को 2-3 दिनों में पता चलेंगे, लेकिन टेंटेटिवली हमको खिलाड़ियों की संख्या पता है, उसके हिसाब से हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।